क्या हाल है दोस्तों। आई होप आप लोग सब बहुत खुश हो। इंडिया टू नेपाल का 10 व्लॉग्स का एक सीरीज में आपका स्वागत है। आज है डे 1 ऑफ द ट्रिप और आज का डेस्टिनेशन है गोरखपुर। फिलहाल मैं निकला हूँ गुड़गांव से। यहाँ पे बताना ही भूल गया था कि कहाँ से निकल रहा हूँ गोरखपुर के लिए। और गुड़गांव से गोरखपुर का डिस्टेंस है लगभग 850 किलोमीटर के आसपास। और गूगल मैप्स का अगर माने हम लोग तो 11 घंटा लगना चाहिए। इस ट्रिप पे मैं अकेला नहीं हूँ, साथ में मेरा दोस्त मयंक चल रहा है और पापा भी है। तो फिलहाल तो मैं गुड़गांव से मयंक को पिकअप कर रहा हूँ और पापा हम लोग को ज्वाइन करेंगे गोरखपुर से। उनको मैंने बोला कि सीधा आप गोरखपुर फ्लाइट लेके आ जाओ कलकत्ता से, क्योंकि फालतू का क्यों 10-12 घंटे का ये जो ड्राइव है उस पर आप अपना मतलब शरीर को कष्ट दोगे। साढ़े 6 बजे का बोल के 8 बजा दिया तुम हैं। चाय पीना है, ये पीना है, खाली टाइम वेस्ट। नाश्ता नहीं करना है, नाश्ता बाहर कर लेंगे हम लोग। सो ऑल सेट फॉर द ट्रिप। टाइम देखो हो रहा है 8:20, बस फाइनल अभी निकल ही रहे। तो मयंक कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, एक्साइटमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो थोड़ा चेहरे पे भी दिखाओ, दिखाएंगे एकदम खुश होके दिखाओ। कल रात कि एक्साइटेड हो। पहले कल रात की थकान उतर जाए फिर करेंगे। अच्छा, क्यों ऐसा क्या किया रात में? बहुत टाइम बाद ऑफिस से छुटकारा मिलेगा। अच्छा, देखो टाइम हो ही गया 8:30। घर से निकल गया था 7, सवा 7 तक, बट फाइनल वही प्रिपरेशंस और पैकिंग वैकिंग सब में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। फिर इसके घर पे रुक के थोड़ा सा चाय वाय भी पी लिया। एक्चुअली टाइम का किल्लत नहीं है ना इस बार, बहुत टाइम है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे भी कर रहे हैं हम लोग। आज का 850 किलोमीटर का जो ड्राइव रहेगा ना, उसमें हम लोग पूरा का पूरा रास्ता जो है वो एक्सप्रेसवे के थ्रू ही कवर करेंगे। सबसे पहले आएगा यमुना एक्सप्रेसवे, उसके बाद आएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसके बाद आएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लास्ट में आएगा पूर्वांचल से गोरखपुर का एक लिंक एक्सप्रेसवे बना है वो। और हम लोग फाइनली क्लाइम कर गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे। तो 8:30 बजे निकले थे, 9:43 को क्लाइम करके, मतलब 1 घंटा 10-20 मिनट। नॉट बैड। सैटरडे था इसलिए टाइम कम लगा। वैसे दिन तो आप सोच नहीं सकते कि 1.25 घंटे में आप गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा पहुंच जाओ। तो देखो 10 बज गए ना, तो एक जगह अभी खाने के लिए भी रुकेंगे हम लोग, मतलब नाश्ता पानी करने के लिए, क्योंकि नाश्ता तो किया नहीं घर से जब निकले थे। खाते पीते चलेंगे धीरे धीरे, तो चाय भी पी लेंगे, कुछ पूरी सब्जी वगैरह मिल गया तब तो और मज़ा। देखते हैं। देखो ये पहला टोल से पहले ही, मतलब फर्स्ट टोल जो आता है ना यमुना एक्सप्रेसवे में, उससे पहले ही ये फूड कोर्ट आते थे। बहुत सारे खाने का ऑप्शन है। देखो अंकल को देखो, जल्दी बहुत रखा हुआ है इनको। जोली हम लोग इसमें जॉली गो में रुकेंगे अभी, जोली गो, और देखेंगे पूरी सब्जी मिलता है कि नहीं। अच्छा है ना, बढ़िया गर्मा गर्म पूरी और सब्जी आलू वाला और चिल्ड पानी साथ में। इतना भूखा करके लाएगा तो अच्छा ही लगेगा। भूख तो लग गई थी सबका। करेक्ट। ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया हम लोगों का, मतलब लगभग 45 मिनट्स का ब्रेकफास्ट ब्रेक था। मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है। 30 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है अभी गाड़ी का टेम्परेचर मीटर। सीधा सीधा रोड है, आगे बढ़ते जाना है। क्या गर्मी है आज ऑलरेडी, है ना, मतलब मार्च का महीना है और अभी ये हालत है गर्मी का। इस बार सोचो मई जून में क्या ही होगा। 33 डिग्री तो यहाँ दिखा रहा है। बाहर हम लोग उतरे थे वॉशरूम ब्रेक के लिए, हालत ख़राब हो गया। मतलब बिना एसी का आप ट्रैवल करना सोच भी नहीं सकते। खैर घर से आ चुके हैं 261 किलोमीटर और हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं अगले 5-6 मिनट में। यहाँ से सीधा सीधा चलना है 350 किलोमीटर के आसपास टुवर्ड्स लखनऊ। ये है आज का, जितना भी हम लोग एक्सप्रेसवेज कवर करेंगे ना, उसमें सबसे लंबा स्ट्रेच ये वाला स्ट्रेच होने वाला है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टोल जो है
जस्ट क्रॉस किया हम लोगों ने। इस एक्सप्रेसवे का फ़ायदा क्या है एज़ कम्पेयर टू यमुना एक्सप्रेसवे, बीच में और कोई टोल्स नहीं है। मतलब आप एक जगह जहाँ एंटर करते हो उस जगह पे एक टोल गेट है और जहाँ एग्जिट करोगे उस जगह पे एक और टोल गेट है। अब हम लोगों को लखनऊ सिटी के अंदर तो घुसना नहीं है, रिंग रोड कहाँ से लेना है, आउटर रिंग रोड जो बना है ना नया लखनऊ वाला, वो एक बार देखना पड़ेगा। वो एक बार गूगल मैप्स से पूछ लूँगा, मैं आपको भी बताऊँगा। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रोड्स बहुत ज़बरदस्त है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई खाने का आगे एक खाने की दुकान भी है। हाँ, खाने का बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब फूड कोर्ट बहुत ही कम है। अब मेरे को याद नहीं था एक्चुअली, मैं इसमें इतनी बार जा चुका हूँ, मेरे को याद होना चाहिए था, बट इस बार मैंने गलती कर दी, ध्यान में आया नहीं। एक फूड कोर्ट हम लोगों ने पीछे छोड़ा था और अब मिल ही नहीं रहे। देखो टाइम देखो 2:15 हो गया है। वैसे रोड बढ़िया है तो इसलिए भगाए जा रहे हैं गाड़ी को। बस घर से आ चुके हैं हम 471 किलोमीटर। गजब टाइमिंग हो गया आज। 2:13 पे मैंने ये वीडियो बनाया था कि खाने का जगह मिल नहीं रहा है, और 2:19 मतलब मुश्किल से हम लोग 2 मिनट और चले होंगे, वो बोर्ड दिख गया कि सामने फूड कोर्ट है। तो ये रहा फूड कोर्ट जहाँ हम लोग उतरेंगे और अभी करेंगे लंच। खाना कैसा लगा मयंक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली में बढ़िया था कि सर कैसे? ठीक है या मतलब मैं ऐसा कभी बोलता नहीं हूँ, बट मसाला डोसा भी इतना ख़राब हो सकता है वो मेरे को आज पता चला यहाँ खाने के बाद। तो इस फूड कोर्ट में अगर रुक रहे हो तो मसाला डोसा मत खाना, बाकी कोई और चीज़ खा लेना। चलो चलते आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया टाइम वेस्ट। टाइम हो गया 3:10। ये रहा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का आखिरी टोल। इसका मतलब हम लोग ऑलमोस्ट लखनऊ पहुंच गए हैं। घर से आ चुके हैं 549 किलोमीटर्स, 550 किलोमीटर्स, और टाइम हो रहा है दोपहर के 4, शाम के 4, मतलब 4 बज रहे हैं। मुद्दे की बात ये है, अब देखना ये है कि यहाँ से आउटर रिंग रोड जो है वो कहाँ से कनेक्ट होता है, क्योंकि वो मैंने कभी यहाँ से कनेक्ट करके कभी नहीं लिया। वापस आते वक्त तो मैं आया था, बट यहाँ से कनेक्ट कहाँ से होना है वो देखना है मेरे को। ये देखो, ये दिख गया ना लखनऊ आउटर रिंग रोड का बोर्ड। तो हम लोग को लखनऊ का आउटर रिंग रोड पकड़ना है ताकि लखनऊ का अंदर का ट्रैफिक बच जाए। खैर मैं तो गूगल मैप से फॉलो कर रहा हूँ। हमेशा हम लोग चाय और कॉफ़ी के ब्रेक नहीं लेते, कभी कभी जूस ब्रेक भी ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ हमेशा हम लोग चाय और कॉफ़ी नहीं पीते बाहर, जूस भी पीते हैं। तो गन्ने का जूस पीने के लिए रुक गए हम लोग। सो ये रहा, देखो ये ऊपर वाला जो रोड है ये है आपका आउटर रिंग रोड। हम लोग वहाँ से नीचे आ गए, अब सीधा इस तरफ चले जाएंगे पूर्वांचल की तरफ। और गाड़ी एज यूजुअल मस्त तो लगी रहा है यार, इसको जितना बार देखते उतना प्यार हो जाता है। सेकेंड लास्ट एक्सप्रेसवे ऑफ टुडेज ड्राइव, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब इसमें कितना किलोमीटर चलना है ये देखना पड़ेगा, वो भी देख के बता देंगे आप लोगों को। 607 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं घर से। टाइम हो रहा है शाम के 5 एंड वी हैव क्रॉस्ड लखनऊ सेफली एंड विदाउट एनी ट्रैफिक जैम बिकॉज ऑफ द आउटर रिंग रोड। दोस्तों ये रहा, देखो एग्जिट नंबर 191, और हम लोग यहाँ से मुड़ जाएंगे अभी लेफ्ट। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो ये लेफ्ट वाला जो रूट है ये कनेक्ट कर देगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को। कंटिन्यू फॉर 91 किलोमीटर्स। 91 किलोमीटर्स चलना पड़ेगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे, और ये हम लोग का आज का दिन का चौथा एक्सप्रेसवे है। एट 87 किलोमीटर्स कवर्ड, और हम लोग फाइनली अभी नेशनल हाईवे पे हैं। सुबह से हम लोग जो निकले 8:30 बजे घर से, और 9:30 बजे 9:40-45 पे हम लोग चढ़ गए थे आपका उधर
यमुना एक्सप्रेस वे पे, तब से सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस वे पे ही चले हैं, समझे। मतलब घर से लगा लो 70-80 किलोमीटर निकाल दो, 80 किलोमीटर 800 किलोमीटर पूरा पूरा एक्सप्रेस वे गोरखपुर और गुड़गांव के बीच में। 917 किलोमीटर बाद रात के 9 बजे वी आर हियर इन गोरखपुर। हम लोग का बुकिंग रामाडा में है, तो 12 आवर्स 30 मिनट्स लगा विद मल्टीपल ब्रेक्स। रूम नंबर है अपना 4115। बड़े इंटीरियर्स है यार, नाइस। अब देखते हैं रूम कैसा है। एक बड़ा सा रूम का छोटा सा रूम टूर। 2 सिंगल बेड है, एक गद्दा लगाना पड़ेगा यहाँ पर तीसरा इंसान के लिए। सोफ़ा भी है बढ़िया वाला, बस ये कि व्यू नहीं है बाहर कुछ। खैर उससे कुछ मतलब नहीं है हम लोगों को। टीवी में न्यूज़ चल रहे, पापा न्यूज़ देख रहे, बंगाली न्यूज़। और वॉशरूम इस तरफ है। मयंक, ऐसा क्या ऑर्डर कर दिया भाई, इतना टाइम लगा रहा है? हाँ, तिलस्मी बना के लाया। रोटी, वो सबसे इजी चीज थी वो बोली, गार्लिक नान और पनीर। गार्लिक नान और मटर पनीर, ये सब। मटर तूने मटर ऐड कर दिया, तो भाई सीधा पनीर बोला होता था तो वो ले ही आता। पनीर भुर्जी बोलते थे तो जल्दी आ जाता शायद, है ना। 20-25 मिनट हो गए हम लोग ऑर्डर किए हुए। हम लोग 2 राउंड ऑफ पापड़ खत्म कर दिया, ये हरी चटनी आधा खत्म हो गया, अरे सलाद भी खत्म कल हो के गया, काटे हुए प्याज भी खत्म हो गए। कल के काटे हुए प्याज भी खत्म हो गया।